देश के संवैधानिक पद पर विराजमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया। दरअसल संसद में घुसपैठ के बाद लगातार जिस तरह से सांसदों ने हंगामा किया और उसके बाद निलंबन की कार्रवाई हुई और उसके बाद उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, मिमिक्री उड़ाई गई, उसके बाद जो चर्चा का विषय बना हुआ है देश भर में, इस पर आम जनता का क्या कहना है, इसी की सियासी चौपाल को लेकर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। आखिरकार क्या कहना है जिस तरह से देश के संवैधानिक पद पर विराजमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक या मिमिक्री बनाई गई। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ये बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का 20-22 साल से मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को जो मर्जी जो कुछ कह देता है। ऐसी अभी राष्ट्रपति जो आई उनको उन्होंने अधीर रंजन जी ने बोल दिया। अच्छा, जो ये हमारे सांसद, चुने हुए सांसद हैं जो संसद के अंदर पहुंचे हैं, माननीय एक पद होता है, इनके द्वारा इस तरह का कृत्य करना कितना सही मानते हैं? कृत्य है, ये कृत्य नहीं है। इनको तो बिल्कुल इनके खिलाफ जो FIR हुई है अभी थाने में, इनको बंद कर देना चाहिए और इनकी जो है सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन किया है उपराष्ट्रपति को और उनको अपनी सांत्वना दी है और कहा है कि ये जो हुआ वो गलत है। वो खुद भी झेलते आ रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। और लेकिन उपराष्ट्रपति ने ये कहा है कि जिस संवैधानिक पद पर वो हैं वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, वो लगातार अपना काम करते रहेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया स्टेप उठाया कि वो उपराष्ट्रपति को इस तरह की आश्वासन दिया है, उन्होंने उनकी इज्जत रखी है। लेकिन ये जो हमारे MP हैं, ये इन्हों की वाहियात बहुत ही शर्मनाक करतूत है और ये इनको शोभा नहीं देता। आम जनता, हम लोग सब सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ऐसे तो मतलब बेपढ़े लिखे आदमी भी नहीं करते। अच्छा, सांसद जो हैं खुद नियम बनाते हैं और उसके बाद उन नियमों को खुद ही तोड़ देते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत चिंताजनक है। हमें ऐसे आदमियों को भेजना ही नहीं चाहिए वहाँ। बाबूजी, आपने कभी देखा इतने सालों के अपने करियर में कि इस तरह से एक संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़? ये पहली बार ऐसा देखा है, जो भी बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे जो सम्मानित MP हैं वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो है बहुत, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये गरिमा के पद हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार किया गया है वहाँ बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और NMP के खिलाफ कठोर से कठोर सजा इनको मिलनी चाहिए। 24 में लग रहा है ये मजाक वाकई विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है और इसका जवाब जनता देगी। जी बिल्कुल भारी पड़ेगा और जनता का जवाब देगी और BJP जो है अपनी तीसरी पारी में 400 से भी ज्यादा सीटों से आएगी। सांसदों ने खुद नियम बनाया और खुद ही इस नियम का मजाक उड़ा दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसद तो बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, माननीय इन्हें कहा जाता है, और ये ऐसी स्थिति में आ गए कि इस तरह से जो है इन्होंने वहाँ बिल्कुल बेर धनखड़ जी के मना करने के बाद भी ये दीर्घा में आते रहे और परेशान करते रहे। इन्होंने बिल्कुल किसी तरह से मान के नहीं दी। पूरे नंगपने में आके इन्होंने जो है संसद में जो ये ड्रामा करा वो इनका बहुत अशोभनीय है। जनता देख रही है, बराबर TV पे आ रहा है, इसका इन्हें बहुत भारी खमियाजा उठाना पड़ेगा। 24 में ये मजाक भारी पड़ने वाला है, लग रहा है आपको? हाँ, 24 में बहुत भारी पड़ेगा। जनता देख रही है कि ऐसे सांसदों को चुन के भेजने का कोई फायदा नहीं है, जो संसद में जाकर संसद की गरिमा को भंग करते हैं और ये गलत व्यवहार करते हैं। क्या लगता है 24 में भारी पड़ने वाला है? 24 में बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। ये अपने 3 राज्य की हार की जो झेप है उसको मिटाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, निलंबन जो है ये अनुशासन या तानाशाही है या मिमिक्री से विपक्ष की वाहवाही है? किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो चीज घटनाक्रम पिछले दिनों हो रहा है, ये एक ड्रामा चल रहा है। आपका क्या मानना है? मेरा तो ये मानना है कि जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनकी बुद्धि ऊपर चल रही है। इधर इसके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे 24 ये बुखलाते जा रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये अभी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है संसद के अंदर? पहले निलंबन की कार्रवाई की गई और निलंबन के बाद जो माननीय एक पद कहा जाता है, माननीय सांसद कहा जाता है, और वही सांसद एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं। लेकिन महामहिम का पद तो माननीय से ऊपर है। देश में गिने चुने लोगों को महामहिम की उपाधि मिलती है और उसका वो अपमान करें तो बहुत अशोभनीय है। आपका क्या कहना है इस पूरे चर्चा आपने सुनी? इन लोगों का बचकाना हरकतें हैं ये अपना जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली जो है खंबा नोचती है, जब हार जाती है, कहीं से खिसिया जाती है, उसे दिख गया कि भाई हमारा
झारखंड हाथ से निकल गया, राजस्थान हाथ से निकल गया, तो जब जब जब, जब हाथ से निकलते जाएंगे अलग अलग राज्य जो है, तो क्या करेगी? उल्टे से झगड़े करने के लिए उल्टे से मिमिक्री करेगी, कार्टून बनाएगी तरह तरह के, जो चीज नहीं करना चाहिए। जिसको जो काम दिया जाए वो काम अपना काम करे, ज्यादा अच्छा है। मिमिक्री करने का काम आर्टिस्ट का है, उसको करना चाहिए। यदि संसद सदस्य या इस तरह के लोग यदि मिमिक्री का काम करेंगे तो फिल्मों में आ जाए, ज्यादा अच्छा है। फिल्मों में आ जाएं, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने उठाई है। अगर जो सांसद है, माननीय सांसद जिनको हम कहते हैं, अगर वो मिमिक्री करते हैं और खासतौर पर एक संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति की, तो उनको फिल्मों में आ जाना चाहिए अपने पद का त्याग कर कर। आप भी यही मानते हैं कि 24 के अंदर भारी पड़ेगी मिमिक्री? बिल्कुल बहुत भारी पड़ेगी। ये तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। जब कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता प्रमोद कृष्ण जैसे, वो जब ये कह रहे हैं कि ये सड़क छाप नहीं होना चाहिए, तो ये खुद ही का अपना गलत चीज है। बिल्कुल, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो तमाम लोगों से हमने बात की और साफ तौर पर कहना है जिस तरह से ये मिमिक्री इन्होंने यहाँ पर की है, ये 2024 के अंदर इन पर भारी पड़ने वाली है और 2024 में इस मिमिक्री का जवाब जनता इनको देगी।